दोस्तों एक्सिस कासा को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट। एक्सिस कासा ने पे नियर बाय और स्पाइस मनी के साथ पार्टनरशिप करके इसने एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग को लाइव किया और ये जो है रिटेलरों के ज़िंदगी में भूचाल ला दिया है। बहुत सारे लोगों के बीच रिटेलर को बेइज्जत किया गया है। आखिर इस पे नियर बाय और स्पाइस मनी क्या कहती है, एक्सिस बैंक इस पे क्या कहती है, अन्य बैंक क्या कहती है और आरबीआई का क्या फैसला है, तो मैं अभी इन चारों टॉपिक पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पे नियर बाय और स्पाइस मनी का कहना है बैंक के तरफ से टेक्निकल इशू के कारण एक्सिस कासा सर्विस को अभी जो है फिलहाल रिमूव किया गया। अगर किसी में चल भी रहा है तो वो करंट अकाउंट ओपन करने के लिए दे रहा है। चलिए यहाँ तक बात मानते हैं। अब इन दोनों में एक बात आ जाती है, एक्सिस कासा का सर्विस पे नियर बाय 1500 रुपये लेकर देती है और वो स्पाइस मनी बिल्कुल फ्री में दिया अपने रिटेलरों को। आप तो समझ गए कि फाइनेंशियल नुकसान यहाँ पे भी हुआ। उनके बाद जिन रिटेलरों ने इन सब्सक्रिप्शन को लिया, चाहे पे नियर बाय से या स्पाइस मनी से, तो उसने अपने स्टोर पे एक्सिस बैंक का सर्विस जो दे रहा है अकाउंट ओपनिंग का, तो वो बैनर लगवाया होगा, बोर्ड लगवाया होगा, कुछ पैसे खर्च किए होंगे और एक आध कस्टमर का अकाउंट भी ओपन किया होगा। उनके बाद उनके पास जब भीड़ लगना स्टार्ट हो गया होगा कि मैं एक्सिस बैंक का सर्विस देता हूं, तो इस बीच एक्सिस बैंक ने क्या किया कि अब इन सर्विसेज को क्लोज कर दिया। अब वो अकाउंट ओपनिंग करने के लिए नहीं दे रहा है। अब ऐसे में क्या हुआ कि अब जब हमारी एडवर्टाइजमेंट हो गई, हमारी प्रचार हो गई हमारे अगल बगल गाँव के या शहर के अगल बगल, तो लोग हमारे पास जब जुटना स्टार्ट हो गया, तब हमने कहा कि हमारे पास जो अभी एक्सिस बैंक में टेक्निकल इशू की वजह से अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। हालांकि अकाउंट ओपन ब्रांच में होता है या वीडियो केवाईसी के जरिए होता है, लेकिन यहाँ नहीं होता। ऐसे में तो हमारी बेइज्जती हो गई कि लोग कहते हैं कभी तुम बताते हो कि यहाँ अकाउंट ओपनिंग होता है, कभी बताते नहीं। इसी तरह तुम्हारा क्या भरोसा, कभी बोलोगे ये हो रहा है, कभी बोलोगे नहीं हो रहा है। अब बात कर लेते हैं इनके बाद एक्सिस बैंक का इस पे क्या कहना था। एक्सिस बैंक ये कहती है कि हमारे ऊपर जितने भी रिटेलर भाई ने भरोसा जताया है और मैं उनके भरोसे पे खड़ा नहीं उतर पाया। एक्चुअल में कहने का इनका ये अर्थ है कि जितने भी रिटेलर है उसने अकाउंट ओपन किया, तो हमने वेलकम किट जो होता है, एटीएम कार्ड और चेकबुक, वो कस्टमर के एड्रेस पे समय से नहीं पहुंच पाया। तो मैं अपने सिस्टम में कुछ चेंजेज कर रहा हूं, अपना कैपेसिटी बढ़ा रहा हूं, देन दोबारा से मैं एक्सिस कासा को लॉन्च कर दूंगा। चलिए, इस पे अन्य बैंकों ने कुछ एलिगेशन लगाया कि आखिर एक्सिस बैंक इतनी आसानी से जो अकाउंट ओपनिंग का सर्विस दे रहा है, ऐसे में कोई दूसरा आदमी अपना मोबाइल नंबर जोड़ के और इस तरह का कुछ भी फ्रॉड कर सकता है या फिर दूसरे के अकाउंट को इलीगल तरीके से यूज कर सकता है। और साथ ही साथ कि करंट अकाउंट जीरो बैलेंस पे जो खोल रहा है, ऐसे में मार्केट अन्य बैंकों का खराब कर रहा है। तो इस पे जो है इस तरह का जो एलिगेशन लगा, तब आरबीआई के पास ये मामला पहुंचती है। तो देखिए, मैं ये जो बता रहा हूँ तो ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये इधर उधर से जानकारी इकट्ठा किया गया है और जिसमें कि एक्सिस बैंक के तरफ से जो जवाब जाती है आरबीआई के पास, और आरबीआई क्या पूछती है वो भी मैं बता रहा हूँ। आरबीआई क्या करती है कि वो ये चेक करती है कि कहीं कस्टमर के साथ फ्रॉड ना हो, क्योंकि किसी बैंक वालों ने एलिगेशन लगाया, बैंक वाले ने ही उनको आइडिया दिया कि ऐसे फ्रॉड हो सकता है। आरबीआई को तो सब पता होता है, लेकिन उनको कोई खुल के बताएगा, तो और भी जैसे प्राइवेट बैंक है तो उसने खुल के बताया होगा। तो उन सभी क्वेश्चंस का जवाब अब देखिए एक्सिस बैंक क्या देती है। पहला बात आता है कि कोई दूसरा मोबाइल नंबर अपडेट करवा लेगा। ऐसे में क्या होता है कि अपडेट जैसे ही कोई दूसरा मोबाइल नंबर अपडेट करवाएगा, तो उनके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होगा, तो आरबीआई का कहना है कि आप जो है जो भी सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो ये एक छोटा अकाउंट रहेगा। जैसे कि पेमेंट बैंक में 1 लाख रुपए तक का होता है। कस्टमर को बैंक जाकर पासबुक लेना पड़ेगा। अगर उनके साथ कोई फ्रॉड होता ये होता है, तो उसके लिए बैंक के पास जाएगा, वो अपना केवाईसी करवाएगा, नंबर वेरिफिकेशन करवाएगा, देन उनका अकाउंट एक्टिवेट रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि करंट अकाउंट जीरो बैलेंस का, ये TDS फ्री अकाउंट। तो इस पे एक्सिस बैंक ने कहा मैं अपने केवल BC के लिए जितने भी रिटेलर हैं, मैं उनको अथॉरिटी दे रहा हूँ कि वो अपना करंट अकाउंट खोले, उनके बाद इनमें ट्रांजैक्शन करे, वो TDS फ्री रहेगा। जब TDS फ्री रहेगा और ये करंट अकाउंट खोलने के लिए दे रहा है, तो अन्य बैंकों ने इस पर एलिगेशन लगाया। तो अब एक्सिस बैंक कहती है कि देखिए, मैं जो ये अकाउंट ओपन करने के लिए दे रहा हूँ, तो ये केवल उनके लिए है, BC के लिए, और साल 2 साल बाद ये प्राइवेट लिमिटेड बैंक है, ये अपने नियमों में बदलाव करेगा और कुछ ना कुछ मेंटेनेंस करवाना शुरू कर देगा। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट से चार्ज कटना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात कि आप 2-3 लाख रुपया का डेली आप उनसे ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपका होम ब्रांच जो भी है वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर देगा एक्सिस बैंक की तरफ से, और
केवाईसी आपको जाके ब्रांच से करवाना होगा, देन आप उनसे पैसा निकाल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं निकाल सकते। अब आरबीआई ये फैसला सुनाती है कि एक्सिस बैंक ने जितना भी अकाउंट ओपन किया, जो भी किया, तो वो सभी का जानकारी और केवाईसी पेपर अपडेट रखे, जब ज़रूरत पड़े तो आरबीआई को सौंपना। एक्सिस बैंक कोई छोटा मोटा बैंक नहीं, ये बहुत बड़ा बैंक है। आगे देखते हैं कि अब इस पे आरबीआई क्या फैसला कर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।